नमस्कार साथियों। नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2025। नए साल की एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2025। हम देखते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। अब आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री कौन है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, चंद्रबाबू नायडू, पेमा खांडू, सिद्धारमैया और नेफ्यू रियो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चंद्रबाबू नायडू। ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। इनके पास 931 करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर पेमा खांडू है, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। इनके पास 332 करोड़ की संपत्ति है। सिद्धारमैया ये कर्नाटक के, और नेफ्यू रियो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो सबसे ज्यादा अमीर है चंद्रबाबू नायडू। इनके पास 931 करोड़ की संपत्ति है। इनकी उम्र 74 साल है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। इसरो का स्पेडएक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग, मंगल ग्रह पर लैंडिंग, गहरे अंतरिक्ष में मानव मिशन, चंद्रमा पर रोवर की तैनाती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। यह एक तकनीक है जो भारत हासिल करना चाहता है। अगर भारतीय हासिल कर लेता तो ये 5th कंट्री इंडिया बन जाएगा। इसके माध्यम से भारत के जो अगले चंद्रयान मिशन है, चांद पे जाना, और इन सब में ये मदद करने वाली है ये वाली तकनीक। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। भारत से पहले कितने देशों में नया साल मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 41 कंट्रीज। भारत से पहले ये 41 देशों ने नया साल मना लिया था। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नया साल मनाया गया और सबसे आखिरी में अमेरिका में मनाया जाएगा। ये डिपेंड है जीएमटी के ऊपर। हमारा टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। न्यूजीलैंड का 7.5 घंटे। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड मनाता है और आखिरी में अमेरिका। अमेरिका में जब हमारे 10:30 बजेंगे दिन के, तब वहां पर 31 दिसंबर के रात्रि के 12 बजेंगे, मतलब 10:30 बजे, हमारे सुबह के 10 बजे अमेरिका न्यू ईयर मनाएगा। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन है, विपुल कुमार, दलजीत सिंह चौधरी, जनरल अनिल चौहान, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है विपुल कुमार। अगला प्रश्न। रक्षा मंत्रालय ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ क्रमशः कितने करोड़ की डील की है? हमारे सामने चार ऑप्शन। सही जवाब है ऑप्शन ए 1990 करोड़ और 877 करोड़। 1990 करोड़ की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ में, जबकि 877 करोड़ की नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ में रक्षा मंत्रालय ने डील की है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। भारत के 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस विकेट कीपर की ऑटोबायोग्राफी स्टंप्ड लॉन्च हुई है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, सैयद किरमानी, कपिल देव, सुनील गावस्कर और कृष्णमाचारी श्रीकांत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैयद किरमानी। इस टीम के कप्तान कपिल देव थे। सुनील गावस्कर और कृष्णमाचारी ने इस टीम में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। यह मैच इंडिया ने फाइनल 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल वेस्ट इंडीज को हरा के भारत ने जीता था। अब अगला प्रश्न साथियों। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ओनर्स बोर्ड पर किन भारतीय खिलाड़ियों का नाम लिखा गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, बुमराह और नीतीश रेड्डी ने। जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी का नाम जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है एमसीजी, उसके ओनर्स बोर्ड पर लिखा गया है। नीतीश रेड्डी ने अपने करियर का पहला 100 ऑस्ट्रेलिया में लगाया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जबकि जसप्रीत बुमराह भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। जसप्रीत बुमराह ने अभी हाल ही में सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट के 200 विकेट भी लिए हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारे सामने चार ऑप्शन है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, 31 जनवरी 2025, 25 जनवरी 2025, 30 मार्च 2025, 20 अप्रैल 2025। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 31 जनवरी 2025। अगला क्वेश्चन साथियों। फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट की सीमा
5000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10,000। फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट की सीमा 5000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। यह क्वेश्चन साथियों यूपीआई की फुल फॉर्म का क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म में यूपीआई की यूनिफाइड, पी से पेमेंट्स और आई से इंटरफेस। तो इसका सही है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को किस देश के हैकरों ने हैक किया है? तो इसका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शंस में से चुनना है। पहला है चीन, दूसरा उत्तर कोरिया, तीसरा रूस और चौथा क्यूबा। तो इसका सही जवाब है चीन। चीन के हैकरों ने दिसंबर के शुरुआत में जो अमेरिका का ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसकी साइट को थर्ड पार्टी के माध्यम से इसको हैक किया था। इसमें से उन्होंने फाइल्स, कर्मचारियों की डिटेल्स और स्टेशन की जो भी अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे उनको इन्होंने चुरा लिया। अब जाके वहां की इस डिपार्टमेंट ने सांसदों को लेटर लिख के इसके बारे में बताया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। पाकिस्तान अपने देश का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट बना रहा है, इसकी क्षमता कितनी होगी? क्षमता मेगावाट में है। तो पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन 300, बी 600, सी 900 और डी 1200। तो इसका सही जवाब है 1200 मेगावाट। अब तक पाकिस्तान में 6 न्यूक्लियर प्लांट है, ये 7वां है और ये सबसे बड़ा होगा। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट होगी। यह चीन की मदद से बनाया जा रहा है। चीन के इंजीनियरों ने इसका डिजाइन तैयार किया है, वहां की कंपनी ने ही इसके डिजाइन और इंजीनियरिंग की व्यवस्था कर रही है। उस आधार पे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट यानी 7वां न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है। इसका नाम है C5, कराची में बनाया जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बना देश का कौन सा पहला ब्रिज बनाया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, ग्लास ब्रिज, एल्यूमिनियम ब्रिज, स्टील ब्रिज और डी है आयरन ब्रिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बनाया जा रहा है। साथियों ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हमारे 1 जनवरी के यहीं तक थे। अब देखते हैं भारत में कौन क्या है इसके सही जवाब। ये क्वेश्चन हम आपसे 4 क्वेश्चन डेली पूछेंगे और इनके जवाब भी उसी दिन आपको बताए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है श्री अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश। दूसरा है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है श्री राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री तन्मय कुमार। श्री तन्मय कुमार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है पूर्व न्यायमूर्ति R.K. अग्रवाल। पूर्व न्यायमूर्ति R.K. अग्रवाल राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये हमने देख लिया आज के 4 प्रश्न। इसमें है भारत में कौन क्या है इनके बारे में। ये डेली ये सीरीज आएगी जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके जवाब भी आपको उसी वक्त बता दिए जाएंगे। अब देखते हैं साथियों, एसएससी में पहले पूछे गए प्रश्न, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी सही जवाब देगा उनका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। ये प्रश्न एसएससी में पूछे जा चुके हैं। ये इनकी सीरीज रहेगी डेली की, आए हुए प्रश्नों के एसएससी में पूछे गए प्रश्नों के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इनके जवाब अगली क्लास में आपको बता दिए जाएंगे। पहला प्रश्न, ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ? दूसरा प्रश्न, चकला शासन प्रणाली किस मुगल बादशाह के शासनकाल में शुरू हुई थी? तीसरा प्रश्न, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किससे बनवाया गया था? चौथा प्रश्न, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाले राष्ट्रकूट राजा का नाम क्या था? यह राजा कौन था? अगला प्रश्न, बेगम झूरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासनकाल में हुआ था? तो ये हमारे एसएससी में पूछे गए आज के प्रश्नों में ये 5 है। इनके जवाब आपको देखने हैं और सबसे बड़ी बात है पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। अभी दिसंबर में जो एग्जाम्स हुए थे उनमें से ये क्वेश्चन बने हैं। साथियों इनके जवाब आपको देने हैं
ये क्लास हमारी यहीं तक थी। अपनी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भास्कर कोचिंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाकर आपको ये डाउनलोड कर लेनी है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, और मिलते हैं अगली क्लास में।